हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा ई क्लासेस में। और जो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 10th, कौन सा क्लास 10th के लिए है। बोर्ड यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उससे कुछ रिलेटेड, जैसे एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। और फिर आउटकम्स, जैसे कॉइन। कॉइन यानी सिक्का उछालते हैं तो हेड टेल आता है। फिर डाइस यानी लूडो खेलते हो गए तो एक दो तीन चार पांच ऐसे, बस। कॉइन और डाइस और कार्ड्स। कार्ड्स, ताश जानते हो जिसको ताश कहते हैं, बस। यही तीनों पढ़ना है, उसके वजह से बस उसके वजह से क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? जैसे प्रोबेबिलिटी यानी अनुमान लगाना, मतलब जैसे मान लो बारिश का मौसम बना है तो बारिश होगा या नहीं होगा। तो हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है, तो 100% श्योर नहीं है, तो इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, भविष्यवाणी, ठीक। जैसे मान लो आरसीबी का मैच हो रहा है, आरसीबी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। जीत, वो तो पता ही है जीतेगी, फिर भी पता नहीं जीतेगी कि नहीं जीतेगी। मान लो कोई ट्रू फॉल्स है, क्या है ट्रू फॉल्स, तो नहीं आ रहा होगा तो लग रहा होगा ट्रू भी है फॉल्स भी है। तो भविष्यवाणी करना उसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, ठीक। प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन में पॉसिबल आएगा या प्रोबेबल आएगा या चांस या लाइकली, इसमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी टर्म यूज हो सकता है, पॉसिबल, प्रोबेबल, चांस, लाइकली, ठीक। तो यही सब लिखा है कि कोई जैसे बारिश हो रहा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो कोई श्योर नहीं रहता है कि होगा कि नहीं होगा, बस यही है। और इन लेमन्स टर्मिनोलॉजी, ये होंगे मैथमेटिशियन, उन्होंने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ये दिया कि उसमें कुछ निश्चित नहीं रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस, ठीक। और कुछ, बस। अब एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट और है एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो है जो कुछ, मान लो हेड टेल, ठीक। एक क्वाइन को, एक क्वाइन को टॉस, क्या किए टॉस, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ठीक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो हेड भी होगा और टेल भी होगा। तो बस यही है एक्सपेरिमेंट, एक कोई ऑपरेशन है जो कुछ आउटकम्स निकालता है। एक्सपेरिमेंट ये जैसा है, एक पॉइंट टॉस किए, क्या किए, पॉइंट टॉस किए, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। आया क्या? हेड आएगा टेल आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में? एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो है कि कोई ऑपरेशन कर रहे हैं जिसको कुछ डिफाइन किया, जैसे हेड आएगा टेल आएगा, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी जिसमें कितने आउटकम, जितने आउटकम आएंगे, ये क्या है? हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, तो जो आउटकम्स होते हैं उसी क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यही लिखा है, एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcomes and exact outcomes cannot be predicted in advance। अब पता नहीं हेड आएगा टेल आएगा, अब ये पता नहीं है, इसी को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कि एक कॉइन को टॉस कर, किसको? एक कॉइन को टॉस कर,
तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से। आल, हेड, टेल। सी का तो देखे ही होगा, एक हेड रहता है और एक टेल। तो जब उसको उछालोगे तो क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो टेल है। मान लो यहीं पे दो दो सिक्के उछाल रहे हो। कितने सिक्के? दो। तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है। फिर क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है, हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड। समझ में आ रहा है? पहले ये भी आ सकता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो कितना बनना है? टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है? 4 है। क्या क्या आ रहा है? पहला दोनों हेड हो सकता है, दो दो सिक्के उछल रहे हैं ना। टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो जितने टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4। ठीक। अब डाई, डाई यानी लूडो खेलते हो? लूडो ऐसे ही रहता है ना लूडो। 1 2 3 ऐसा रहता है। ठीक। कितना रहता है? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तक रहता है ना लूडो खेलते हो। तो एस यानी, एस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया? क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब दो, अब एक ही साथ दो डाइस उछाले। कौन सा? एक और ये दूसरा डाइस। ठीक। तो अब पता करना है कि टोटल आउटकम्स आता कितना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या? एक डाइस को उछालने पे क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, 6। डाइस कितना है? दो। तो 2 का पावर 6। नहीं नहीं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? एक के लिए आएगा 6, दो के लिए आएगा 6 का स्क्वायर, 3 डाइस रहेगा तो 6 का क्यूब आएगा। समझ में आया? तो यहाँ 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। तो अब 36 आउटकम्स आ रहा है तो कैसे आएगा वो देखो एक बार। 1 1 आ सकता है कि नहीं? 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4, 1 5, 1 6। एक फिर 2 1 आ सकता है, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, 3 6। फिर क्या आएगा? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 5, 4 6। फिर क्या आएगा? 5 1, 5 2, 5 3, 5 1, 5 5, 5 6। फिर क्या आएगा? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? गिनोगे तो आएगा 36। समझ में आएगा? अब 3 पॉइंट, तो ऐसे ही 3 कॉइन। तो एक कॉइन आता है तो क्या आता है? हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, हेड नहीं तो टेल। एक कॉइन का कितना आता है? 2 आउटकम्स। 2 का कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। 3 का कितना आएगा? 2 का पावर क्यूब। 2 का पावर क्यूब कितना हो गया? 8। तो यही हो गया क्या? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक। तो ऐसे इसको लिखेंगे कैसे? 8 आया है ना, तो पहले
चार 8 आया तो पहले 4 हेड लिखेंगे, फिर और 4 टेल लिखेंगे। इसका निकालने का भी एक तरीका है। 8 आया तो पहले 4 हेड लिखेंगे, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, 4 टेल, फिर अब 2-2 करके लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक। और फिर क्या करेंगे, हेड 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 नहीं है, हाँ, हेडेड हो गया 4 बार, फिर अब हेडेड 2 बार लिखेंगे, फिर टेल टेल 2 बार लिखेंगे, फिर हेडेड 2 बार लिखेंगे, फिर टेल टेल 2 बार, अब 1 बार लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक। समझ में आया कैसे किए हैं? 8 आया है, 8 का आधा किए हैं 4, तो 4 हेड लिखे हैं, फिर 4 टेल लिखे हैं। अब 2-2 करके लिखेंगे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर एक एक करके हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो कितना हो गया टोटल आउटकम्स, कितना हो गया, 8 आ गया। तो समझ में आ गया कैसे 3 कॉइन्स का लिखे हैं, ठीक। अब देखो कार्ड, तो याद रहना चाहिए 52, 52 गज का दामन, गाना तो सुने ही हो गए, ठीक। उसमें जो कार्ड्स रहता है तो ऐसे ट्रिक है, 52 कितना होता है, 52 लिख लेंगे, ठीक। अब 52 आधा आधा करेंगे, कितना होगा, 26 26, एक होगा ब्लैक और एक होगा रेड। कार्ड यानी ताश देखे ही होगा, ठीक, ब्लैक रेड, इसमें भी आधा आधा करेंगे, 13 13 13। अब 13 में जो 13 होगा वो स्पेड्स होगा, क्या स्पेड्स, सर स्पेड्स क्या होता है भाई बता रहे हैं, ठीक। फिर क्लब्स, स्पेड्स देख लो, स्पेड्स कहाँ ऐसे, रुक जाओ थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो जा रहा है। पत्ती देखे, पत्ती वैसे ही स्पेड्स रहता है, ठीक, स्पेड जो पत्ती रहता है, और क्लब कैसे रहता है, ऐसे, ये क्या है, क्लब है, ठीक। और रेड में क्या आएगा, रेड में हार्ट, हार्ट कैसा होता है, रेड। फिर डायमंड, डायमंड यानी हीरा, तो जो कीमती चीज रहता है वो है रेड है, ऐसे ही याद करने के लिए, ठीक। हार्ट कैसा होता है, ऐसा, ऐसा ही होता है, ठीक। और डायमंड कैसा होता है, ऐसा होता है। तो स्पेड्स पत्ती जैसा रहता है, क्लब्स हार्ट्स डायमंड्स, ठीक। और जो 30 रहता है, 30 में से एक इक्का रहेगा, फिर एक राजा रहेगा, फिर एक क्वीन रहेगा, फिर एक जैक, जैक यानी मंत्री होता होगा। फिर अब ए यानी 1 होता है, तो यहाँ अब कई होंगे तो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 से नहीं शुरू होता है, 2 से शुरू होगा, ठीक। तो 1 कहाँ गया, 1 यहाँ पे ए यानी 1, ठीक। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, 4 4 8 1 9 9 4 13। तो हर स्पेड्स क्लब समझ में आया, 52 कार्ड्स होते हैं, आधा करेंगे, आधा ब्लैक होगा, आधा रेड। रेड में क्या आता है, हार्ट और डायमंड, ब्लैक में स्पेड्स और क्लब्स। तो जो 13 रहते हैं, हर एक 13 में क्या आएगा, एक इक्का आएगा, एक
किंग आएगा, एक क्वीन और एक जैक और एक उसके बाद से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोग को। यही था। सी यानी क्लब्स, एस यानी स्पेड्स, एच यानी हार्ट्स, डी यानी डायमंड। क्लब्स, स्पेड्स यानी जो पत्ती होता है ऐसे, क्लब्स यानी ऐसे, सी टाइप्स बना है ठीक। हार्ट्स यानी ऐसे, डायमंड यानी ऐसे, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी यानी जितना आएगा पूरा, पहले मान लो हमने हेड टेल किया तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा, मतलब हेड कितना आएगा, हेड कितना आएगा 1 आएगा। जैसे एग्जांपल में कॉसिंग ए टॉस, टॉसिंग ए कॉइन ठीक। तो एक पॉइंट करेंगे तो हेड और टेल आएगा। हमें क्या चाहिए, टेल चाहिए, हमें मान लो हेड चाहिए, हमें चाहिए हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का कितना आएगा, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड कितना आएगा 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 2। कैसे, एक हेड और एक टेल। तो बस यही हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि टॉसिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को, तो ऐसे मान लो एक पॉइंट्स रहता है, मान लो एक पॉइंट्स, उसमें क्या आता है हेड टेल आता है। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता होगा। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा हैंग कर रहा है लैपटॉप, 1 मिनट। आपको बताए थे, मान लो ये क्वाइन है ठीक। तो क्वाइन में क्या आता है, हेड टेल आया था। क्या आता है, हेड टेल। एक क्वाइन रहेगा तो 2 आएगा ठीक, 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर, 3 रहेगा तो 2 का क्यूब ठीक। तो यहाँ पावर बढ़ता रहता है। तो कितना क्वाइन टॉस करना है 2, आउटकम्स कितना आना चाहिए 4 ठीक। तो कैसे करेंगे, 4 आउटकम्स है तो 2 हेड लिखेंगे, 2 टेल्स लिखेंगे ठीक। जो 2 बार लिख दिए तो फिर अब एक हेड टेल, हेड टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल ठीक। और जैसे इवन यानी आउटकम्स, अब देखो मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा इवन, इवन इवन मान लो रहेगा गेटिंग, मान लो क्वेश्चन दिया है, क्या ये क्वेश्चन है ठीक। 2 कॉइन्स उछाले ठीक। अब क्वेश्चन में मान लो इवन है, इवन में लिखेगा गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। फिर E2 में लिखेगा एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 टेल्स। फिर मान लो E3 कहेगा ऑलमोस्ट 2 टेल्स ठीक।
अब हम इसका निकालना है, मान लो E1, ठीक। अब यहाँ पे गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आना चाहिए। 2 हेड्स किस में है, केवल इसी में आएगा ना 2 हेड्स, ठीक। अब लिखा है एट लीस्ट, तो यहाँ पे कई लड़के गलत कर दें, एट लीस्ट, और एक होता है ऑलमोस्ट। दोनों में डिफरेंस, एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, ऑलमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 होना ही चाहिए, 2 से कम रहेगा तो काम नहीं चलेगा। कम से कम, मान लो किसी से रुपया लिए 600, तो ऐसे कहो कम से कम 600 रुपया होना चाहिए, उससे कम होगा तो मैं नहीं लूंगा, ठीक। तो ठीक वैसा ही एटलीस्ट यानी कम से कम 2 टेल होना चाहिए, तो केवल एक ही आएगा, क्या, 2 टेल, ठीक। यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट 2 टेल, ऑलमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए। कम भी रहेगा तो चलेगा, इसका मतलब यही हो। कम से कम रहेगा यानी हेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 रहना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं रहेगा, फिर भी, फिर हेड टेल चलेगा, फिर टेल हेड ये भी चलेगा, फिर टेल टेल ये भी चलेगा, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, चारों आ जाएगा, टेल हेड, टेल टेल। अब निकालना क्या है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो आउटकम्स कितना आया है, एक ही आया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 है ना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया, 1/4, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखो, E2 प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आया कितना है, नंबर 1, टोटल कितने हैं 4, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल्स आएगा कितना, 4, और टोटल नंबर आउटकम्स कितना है, 4, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो ऐसे ही निकालना था। यहाँ पे 2 जरूरी है, एटलीस्ट यानी कम से कम, और ऑलमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया, बस। अब देखो रोलिंग ए डाई, क्या है, रोलिंग ए डाई, तो जब एक डाई मतलब वही जो लुड्डो होता है ना, उसको रोल करो, कितना आउटकम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आता है, 6। तो यहाँ पे लिख दो क्या क्या आ सकता है, 1 2, रुक जाओ बच्चों, हैंग कर रहे हैं थोड़ा, 1 मिनट 1 मिनट, आज थोड़ा ज्यादा ही हैंग कर रहे हैं। 2 मिनट बच्चों, वो केवल 2 मिनट, 2 मिनट रुको। हाँ तो बच्चों, रोलिंग या डाई में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6। अब मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग ने पीछे देखा है, ठीक। इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मान लो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, वो देखो, मान लो E1 कहेगा प्राइम नंबर, क्या कहेगा, प्राइम नंबर,
तो प्राइम नंबर आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो वो, ठीक। और फिर मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ थ्री। तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये है, और नंबर ऑफ इवेंट यानी जो होने वाला है इवन, मान लो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल दो ही फैक्टर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसके दो ही फैक्टर है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, वन प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताओ बच्चों। वन प्राइम नंबर नहीं है, वन ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 3 5, कई लड़के होंगे तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे उसका गलती हो जाए। अब बोला है इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो ये हो गया 2 3 4, इवन भी होना चाहिए। इवन यानी जो 2 से डिविजिबल है। इन तीनों में 2 से डिविजिबल कौन सा है, केवल 2 ही ना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब तीसरा बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, 3, तो ये जो s है इसमें से 3 से मल्टीपल कौन होगा, एक 3 होगा और 6 होगा, तो इसका जो आउटकम्स होगा 3 होगा और 6 होगा। तो अब तो आसानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है, 3 आउटकम्स आ रहा है, कितना आ रहा है आउटकम्स, 3, टोटल कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। समझ में आया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, दिया कितना है, मतलब आया कितना है, आउटकम्स 1, टोटल कितना है 6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखो, अब टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, मतलब आए कितने हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, इसका आ जाएगा 1/3। बस ऐसे ही क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, इसका हेड टेल वाला देख लो, ठीक, डाइस वाला होगा। समझ में आया कैसे निकालना है। फिर अब आएंगे नेगोशिएशन ऑफ इवेंट। नेगोशिएशन, मान लो जैसे बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है बारिश, तुम लोग कहोगे बारिश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो जो नहीं है, नहीं आ सकता है, उसी को क्या कहते हैं नेगोशिएशन, यानी निगेटिव। क्या कहते हैं निगेटिव, जो नहीं आ सकता है। जैसे तुम कह रहे हो बारिश आएगा, तो उसका उल्टा क्या होगा, बारिश नहीं आएगा, उसी को क्या कहते हैं नेगोशिएशन ऑफ एन एटम। उसको नॉट ए से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, नॉट ए से, ठीक। इसको क्या लिखते हैं ए बार, ए के ऊपर बार लगा देंगे, तो यही क्या होगा नेगोशिएशन ऑफ इवेंट। इवेंट ए आकर्स, इवेंट ए आकर्स, इवेंट ए तभी आएगा जब ए डज नॉट आकर, गलत लिख दिया था, यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे ए बार, जब ए नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल में, वही एग्जांपल में जैसे हेड और टेल है, ठीक, तुम कह रहे हो हेड आएगा, तो क्या नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, तो वही लिखा है इवेंट ए आकर्स। इवेंट हेड कब आएगा, जब टेल नहीं आएगा, तो यही लिखा है ए आएगा जब ए बार नहीं आएगा, ठीक। जो 2 इवेंट्स है ए और बी, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे, जब उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर 1 आ रहा है, तो ए और बी को क्या कहेंगे, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए और बी को क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जब दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, अगर 1 आ गया, तो ए और बी को क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ, बताओ, नंबर ऑफ, फिर से लिख देना है, नंबर ऑफ outcomes favorable to E. Number of outcomes favorable to E upon total number of outcomes. कोई इवेंट है उसका कितना आउटकम्स आ सकता है ई के रिस्पेक्ट में और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। अब ई नॉट कहो या ए नॉट, यानी इसका मतलब क्या होता है, नॉट ए, क्या आता है, नॉट ई या नॉट ए, ठीक। तो वही है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जो इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो नहीं होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है, ठीक। तो ये वाला इस साइड लेकर चले गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ई, यही पे ये फॉर्मूला लिखा है, पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ई, ठीक है। मान लो दो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स, तो अगर ए का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा यानी ये ज्यादा आएगा, अगर दोनों का बराबर है तो दोनों भी आ सकते हैं, जैसे हेड और टेल है तो दोनों भी आ सकते हैं, दोनों क्या आएंगे, इक्वल होंगे, समझ में आया। अब देखो दो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरोस के 1 में ही लाइक करेगी, ना जीरो से कम होगी ना 1 से ज्यादा होगी। मान लो प्रोबेबिलिटी कोई लिख दिया 2, तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। तो इफ 2 or more events are equally likely to occur, have equal opportunity, मान लो हेड टेल है तो इसका भी 50% है कि हाँ हेड आ सकता है, इसका भी 50% आ गया, तो इसी को इक्वली कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, समझ में आया, इक्वली लाइकली इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी अभी बताएं, अच्छा मान लो ये प्रोबेबिलिटी है, ये -1 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है, इसीलिए लिखा है प्रोबेबिलिटी कैन बी नॉट, कैन नेवर बी निगेटिव, निगेटिव कभी नहीं हो सकती, और मोर देन 1 यानी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है, ठीक। और कोई मान लो कोई है ऐसे, मान लो उसके 3 हो गए, E1 E2 इवेंट है, ठीक, और तो जो प्रोबेबिलिटी होगा तीनों का वो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1। एक ही एक्सपेरिमेंट था, अब ये नहीं कि अलग अलग, ठीक। अब नेक्स्ट, अब देख लो कुछ डिफिनेशन, श्योर आर इम्पॉसिबल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। अब तुम ही बताओ, श्योर यानी क्या, निश्चित हो, ठीक। तो निश्चित कब रहेंगे, जब जो प्रोबेबिलिटी है कोई इवेंट हो रहा है उसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1। इम्पॉसिबल यानी कभी आ ही नहीं सकता, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। प्रोबेबिलिटी 0 यानी हम लोग समझेंगे ये इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता, ठीक। एलिमेंट्री इवेंट यानी जिसका हाँ केवल मतलब एक ही आउटकम्स है, एक से ज्यादा आउटकम्स नहीं है, उसी क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई में, बस उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या क्या पढ़ा है, तो रिवीजन कराना, ठीक।
अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन लाइन भी कहना की जा रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, ये पढ़ा है हम लोग ने। फिर क्या देखा है? जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ठीक, और प्रोबेबिलिटी 1 आएगा तो यानी श्योर इवेंट्स, इसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट्स। ठीक, अगर वही प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, क्या गया? 0, तो यानी इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक, उसके बाद से क्या देखते हैं? कार्ड्स। कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक, 52 में क्या आता है? 52 को आधा आधा करेंगे, 26 क्या आएगा? ब्लैक आएगा। ठीक, और 26 क्या आएगा? रेड आएगा। रेड में क्या आता है? हार्ट आता है। ठीक, और क्या आता है? डायमंड आता है। फिर ब्लैक में क्या आता है? 13 हार्ट आते हैं, 13 क्या आता है? डायमंड आते हैं। फिर ब्लैक में एक स्पेड्स यानी पत्ता, फिर एक होता है क्लब्स। क्या होता है? क्लब्स। तो ये भी कितना होता है? 13 होते हैं। ये भी क्या होते हैं? 13 होते हैं। ठीक, अब 13 में कौन कौन सा होता है? एक एक्का होता है, और एक किंग यानी राजा, फिर क्वीन, फिर जैक, जे यानी जैक। ठीक, के यानी क्वीन, के यानी किंग, जो तुम लोग अपने आप को समझते हो। ठीक, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, बस इतना पता रहना चाहिए। इतना पता है, आप लोग कोई क्वेश्चन होगा वो सब कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन शुरू करें बच्चों। एक अनबाइस्ड डाई है जिसको फेंका जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये देखो, यहाँ पे डाई यानी, अब यूरिया वाला डाई मत समझना है, यहाँ डाइस जो होता है उसी का प्लूरल फॉर्म क्या है? डाई। ठीक, तो कितना डाई? एक डाई फेंका जा रहा है, एक डाई। तो इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकता है? बताओ। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बस। इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। आएगा नहीं है। ठीक, तो ये क्या होगा? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने? 6। अब क्वेश्चन में क्या रहा है? पहला देखो, पहला क्या कर रहा है? इवन नंबर। पहला क्या कर रहा है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 2। ये पता रहना चाहिए भाई, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 में क्या क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6। ठीक, तो इसको हम E1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया बच्चों? बताओ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया? कितना? फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 3। टोटल आउटकम्स कितना है? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। समझ में आया कैसे निकालना है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ये तो अभी आप लोग ने किया है। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी मान लो पॉसिबल आउटकम्स कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 2। टोटल आउटकम्स कितना है? 6। तो यहाँ 1/3 हो जाएगा।
अब ये कर रहा है इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, तीसरा और चौथा देख ले रहे हैं, तीसरा और चौथा। बच्चों आज मोबाइल हैंग कर रहा है लैपटॉप, ठीक। इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3 और इवन नंबर एंड ए मल्टी, यहाँ पे और दिया है, यहाँ पे एंड दिया है, उसी लिए ये सॉल्व करा है, ठीक। तो इवन नंबर हो या 3 का मल्टीपल हो, और इसमें हो रहा है और, यानी होना ही चाहिए, ठीक। यही देख ले रहे हैं, ठीक। इसमें जो बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, और बोल रहा है या इवन नंबर भी लिख दो। इवन नंबर क्या हो, अभी आप लोग ने देखा इवन नंबर 2 4 6 था, यहाँ 2 और 4, या यानी मतलब ये इन दोनों को भी लिखेंगे और इन दोनों को भी लिखेंगे, एंड यानी और इवन नंबर तो होना ही चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक। 3 और 6, लेकिन यहाँ पे क्या करें, इवन नंबर होना चाहिए, तो 3 इवन नंबर है नहीं है, तो इसका केवल फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 1 आया, और ऊपर वाले का कितना है, 4 आ गया। तो जो तीसरा है PE3, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा, टोटल कितना है 4, 4 फेवरेबल्स है और टोटल कितना है 6, इसको 2/3 हो जाएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी अब इवेंट 4 का है वो देखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, एक ही है, और टोटल कितना है 6 है, समझ में आया, ठीक। अब लास्ट वाला देखो, नंबर किसके बीच में होना चाहिए, 3 और 6 के बीच में, ये नंबर बिटवीन बीच में होना चाहिए। अब ये नहीं कई लड़के होंगे 3 4 5 6 लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, केवल यही 4 5, 3 और 6 नहीं रहेगा, समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 का क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, टोटल आउटकम्स कितना है 6, क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आया क्वेश्चन। फिर अब इसमें क्या करना है, 2 ऑन बॉयस्ड कॉइन्स, 2 कॉइन्स रहेगा तो एक कॉइन्स रहता है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में आ रहा है बच्चों, 1 मिनट। हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ थे, तो हाँ अभी आप लोग को बताएं, एक कॉइन रहेगा, आउटकम्स कितना आएगा, 2 आएगा, 2 कॉइन्स रहेगा तो 2 का पावर 2, 3 कॉइन्स रहेगा तो 2 का पावर 3 आउटकम्स, यानी यहाँ पे कितने हैं, 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं तो आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4। लिखेंगे कैसे, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, ये क्या होगा, आउटकम्स होंगे, क्या होगा आउट, ठीक। अब बोल रहा है 2 हेड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 हेड, तो यानी कि एच एच एक ही होगा ना, एक ही होगा, ठीक। 1 हेड यानी इसमें 1 हेड आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, ठीक, 3 ही होगा। एटलीस्ट फिर से आ गया, एटमोस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए,
यानी 0 रहेगा। तो इसमें हेड में एक हेड है, ठीक, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है। अब इसमें बोला है एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसमें क्या आ जाएगा, चारों आ जाएंगे, ठीक। टेल हेड, टेल टेल। अब बोलोगे सर इसमें हेड है ही नहीं, तो आपने टेल टेल ये कैसे ले लिया? तो बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो ये भी फिर भी काम चलेगा। नो हेड, नो हेड तो एक ही आएगा, क्या आएगा, टेल टेल। क्या आ जाएगा, टेल। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल दोगे, PE1 आउटकम्स कितना है, 1 आया, टोटल आउटकम्स कितना है, 4। फिर PE2 क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3, टोटल आउटकम्स कितना है, 4। फिर ठीक वैसे ही यहाँ 2 है ना। फिर ठीक ऐसे ही इसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, टोटल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल, और टोटल कितना है, 4। फिर इसका PE4, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 का क्या हुआ, फेवरेबल कितना है, 1 है, टिल टेल, टोटल कितना है, 1/4। समझ में आया? आ गया। यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे ये गलत हुआ है कि यहाँ पे हेड एड नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा है ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ज्यादा रहेगा तब नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 3 होगा, 3 आउटकम्स हो रहा है ना। ज्यादा रहेगा तो कम नहीं चलेगा, ज्यादा एक ही रहना चाहिए, ज्यादा 2 रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए 3/4 हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यार भाई है, फिर क्या बता, ये होमवर्क है आप लोग, नहीं नहीं यहाँ पे 3 बोल रहा है, 3 अनबॉइस्ड पॉइंट्स। तो भाई आप बच्चों, आप लोग को मैंने ट्रिक बताया है, एक पॉइंट्स रहेगा, आउटकम्स कितना आएगा, 2 आएगा, बस ये याद होना चाहिए, ठीक। उसके वजह तो आप लोग बना ही लोगे। 2 कॉइन्स रहेगा तो 2 का पावर 2, 3 कॉइन्स रहेगा तो 2 का पावर 3 यानी 8, 2 का पावर 3/8, 8 रहेगा तो 4 हेड लिखेंगे, फिर 4 टेल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का बनाएंगे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर क्या करेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक। आप बोल रहा है जिसमें सभी 8 हो, तो टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आप बोल रहा है सब में हेड हो, किसमें हो, सब में, केवल एक ही आएगा ना, पहला जिसमें 2 हेड हो, तो हेड हेड हेड, ये तो आएगा ही, ये भी आएगा, हेड हेड टेल। फिर हेड टेल हेड, ये भी आएगा। फिर क्या आएगा, टेल हेड हेड, बस कितना हो जाएगा, 4। फिर कह रहा है एक हेड आना चाहिए, फिर कम से कम 2, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम रहेगा तो नहीं चलेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, हेड टेल हेड आएगा, फिर हेड टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड, बस। और एक हेड है तो ये निकाल लेना यार, ठीक। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1/8, कितना आ जाएगा, 1/8। दूसरे का प्रोबेबिलिटी कितना है यार, टोटल आउटकम्स कितना है, 4, टोटल कितना है, 8, टोटल कितने हैं, 8।
तो कुछ गलत कर रहे हैं क्या? दो हेड होना चाहिए, तो दो हेड है ही यार। तो यहाँ पे क्या है, 4/8। यहाँ पे लिख रहा है कम से कम। हाँ यहाँ पे बता दो गलती क्या की हुई। यहाँ पे 3 हेड लिख दिया है, क्या? 3 हेड। हम लोग कितना चाहिए, केवल 2 ही हेड चाहिए ना, इसलिए ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहीं पे गलत होता है, ठीक। 3/8। और ये चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ चौथा का क्या आएगा, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, 2 से 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/8। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? फिर अब ये कार्ड वाला देख लो। कार्ड वाला भी आसान है, आप लोग को बताए होंगे कार्ड वाला कैसे निकालते हैं। पता है ना कैसे निकालेंगे? नहीं पता है, कोई नहीं, बता देंगे। अब कहोगे एस, एस क्या होता है? एस 4 होते हैं, कौन कौन से? बताओ बताओ, 4 कौन से होते हैं एस? स्पेड्स, फिर क्या था, क्लब्स, फिर क्या था, हार्ट्स, फिर क्या था, डायमंड। इसी क्या कहते हैं, एस। क्या कहते हैं, एस। इसका जो प्रोबेबिलिटी है क्या आएगा, 4/52। टोटल आउटकम्स कितना है, एस कितना है, 4। समझ में आया? रेड तो 52 कार्ड्स थे, तो 52 में से वो 26 थे, वो क्या थे, रेड थे। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 26/52। अब बोल रहा है रेड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, और इसमें बोल रहा है और रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो रेड कितना आता है, 26, ठीक। रेड कितना आता है भाई, 26। और बोल रहा है किंग, किंग और, तो किंग कितना होता है, 2 ही होता है ना। अब देख लो, इसके लिए मान लो यहाँ पे 52 कार्ड होता था, फिर यहाँ पे 26 होता था, फिर यहाँ पे 13 13 13 13। अब ये बोल रहा है रेड होना चाहिए, और मान लो हम, ये रेड हो गया, क्या हो गया, ये रेड, रेड। ये डायग्राम बनाना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये मान लो ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया, 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। तो हम लोग ने, अब जो किंग होता है, किंग होना चाहिए, तो इसमें भी किंग होता है, इसमें भी किंग होता है, इसमें भी किंग होता है, ठीक। 26 हम लोगों ने ले लिया, यानी जो जो 2 किंग है उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूड हो गया है, ठीक। इसीलिए ये 2 किंग नहीं लेंगे, तो और बाकी जो बचा है किंग उसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 फेवरेबल आउटकम्स हो जाए। अब इसमें बोल रहा है रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए और किंग भी। तो रेड तो यही है, और रेड में किंग होना चाहिए, तो कितना होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होना। लाल, ये बोल रहा है रेड लाल होना चाहिए और रेड के साथ किंग भी होना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 28/52 तीसरे का, और चौथे का प्रोबेबिलिटी कितना हो, 2/52। समझ में आया कैसे सब करते हैं। फिर फेस कार्ड, अब हम लोगों ने बताया, यहाँ पे पीछे बताए हैं एस। एस जो है वो क्या क्या होता है,
एस बताओ क्या होता है? हार्ट्स होता है। फिर क्या होता है? डायमंड्स। फिर क्या होता है? क्लब्स। फिर क्या होता है? स्पेड्स। ठीक। अब यहाँ लिखा है फेस कार्ड। कई बच्चे होंगे कहेंगे एक इक्की, मतलब इक्का, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक। और यहाँ पे भी हो जाएगा गलत, क्योंकि जो है ये है इसमें फेस नहीं होता है, केवल 3 में ही फेस होता है। ठीक। अब मान लो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये वाला आप लोग को डायग्राम पता होना चाहिए। 52 गज का दामन में भटकते चल। ठीक। 52 है इसका, आप करेंगे 26 26। फिर इसका आप करेंगे 13 13। फिर इसका आप करेंगे 13 13। अब ये जो होता है ये क्या होता है? रेड होता है। और ये क्या होता है? ब्लैक। और जो पूछ रहा है फेस कार्ड, तो इसमें भी किंग होता है, क्वीन होगा, जैक होगा। इसमें भी क्या होगा? किंग होगा, क्वीन होगा, जैक। इसमें भी क्या होता है? किंग, क्वीन, जैक। इसमें भी क्या? किंग, क्वीन, जैक होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ठीक। तो फेस कट कितना आ रहा है? इसमें से 3 3 6 3 और 3 12। तो फेस कट कितना आ गया? 12। समझ में आया कैसे फेस कट आया? 12। फिर कर रहा है रेड फेस कट। अब क्या कर? रेड रेड भी होना चाहिए और फेस कट भी होना चाहिए। तो यानी हम लोग ब्लैक का नहीं लेंगे, केवल रेड का लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 और 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो। समझ में आएगा? 2 ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स मान लो क्या है? इस स्पेड्स पहले ये जानना जरूरी है। स्पेड्स रेड्स में आता है कि ब्लैक में? ब्लैक में आता है। किस में आता है? ब्लैक। मान लो ये स्पेड्स है, मान लो ये क्या है? स्पेड्स। स्पेड्स ऐसे रहता है, उल्टा दिल बनाओ और यहाँ पे पत्ती जैसे। ठीक। तो इसमें करा है 2 ऑफ स्पेड्स। तो यहाँ जो इसमें क्या होता है? एक ही होता है, फिर 2 होता है, फिर क्या आता है? 3 4 5। तो 2 बोल रहा है, तो 2 यानी एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। मतलब ये आउटकम्स नहीं है, ऐसे 1। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे करो। 6 फेवरेबल आउटकम्स आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक। 10 ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक ये है, इसमें बोल रहा है 10 आना चाहिए, ब्लैक में 10 आना चाहिए। तो ब्लैक में 2 आता है ना, स्पेड्स भी आता है और इसमें भी। तो इसमें भी 10 रहेंगे और इसमें भी 10 रहेगा। तो 10 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5 नंबर का, क्या हो जाएगा? 12 अपॉन टोटल नंबर कितना होता है? 52। फिर 6 वाले का क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 52। फिर 7 वाले का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 52। फिर 8 वाले का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 52। समझ में आया कैसा? बस ये डायग्राम पता होना चाहिए। रेड ब्लैक वाला 13 13। ठीक। अब ये क्वेश्चन आया था किसमें? सीबीएसई। किसमें आया था? सीबीएसई में। तो बच्चों ये कर लोगे कि करना पड़ेगा? लग रहा है यार हमको ही। From a deck of 15 2 comes। ठीक है, देख लेते हैं यार। 5 cards, 10 jack, queen, ace of diamonds are shuffled face downwards. 1 card picked at random. What is the probability of queen? क्वीन पता करना है, बस यही है। अब ये बोल रहा है इफ ए किंग इज डन फर्स्ट एंड पुट ए साइड, यानी किंग को हमने पहले निकाल लिया है
एक किंग, अब ये नहीं पता है किसमें से निकालना है, और इसको अलग, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक, तो जब सेकेंड कार्ड उसमें से निकालेंगे तो एस कौन सा होगा, किंग कौन सा, तो ये देखना पड़ेगा बच्चों। कौन सा था पहला, क्या था पहला, देख पहला ये था क्वीन, 5 कार्ड्स 10 जैक्स, अच्छा यहाँ लिख दिया है 5 कार्ड्स 10 जैक्स, अच्छा 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 5 कार्ड्स है जिसमें से 10 जैक किंग क्वीन और एस ऑफ डायमंड्स है। टेन जैक किंग क्वीन, 5 कार्ड है, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 5 ही है ना। यहाँ पे क्या लिखा है 5 कार्ड्स, अब ये 10 है, जैक है, क्वीन है, एस है, डायमंड के हैं, किसके हैं, डायमंड के। तो यहाँ पे तो डायमंड कितने होते हैं, 13, 13 में क्या आएगा, एस आएगा, किंग आएगा, क्वीन आएगा, जेक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसमें से ये कर रहा है केवल 5 कार्ड्स लिए हैं। 5 कार्ड्स कौन कौन से लिए हैं, 10 जे क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। एस यानी ए को क्या बोलते हैं, ए को ही एस बोलते हैं, समझ में आया। तो इसमें कौन कौन से कार्ड है, एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है और 10 है। 5 कार्ड्स हमने लिए है। क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी होता है, ठीक। अब पूछ रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि रानी क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन तो एक ही है ना, क्वीन कितनी है, एक है, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन यानी इसमें देखो एक ही क्वीन है ना, तो 1/5। समझ में आया, बस यही था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक। आपको देख कर लग रहा होगा नहीं ये बस, ठीक। दूसरा बोला है एक किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, एक राजा को निकाल लेते हैं और उसको अलग रख लेते हैं। जब राजा को निकाल ही दोगे तो क्या बचेगा, किंग राजा को निकाल दिए तो क्वीन बचा, फिर एस बचा, फिर जैक बचा, फिर 10 बचा। यहाँ पे आउटकम्स कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसमें बोल रहा है पहला एस निकालने पे और किंग निकालने पे, ठीक। एस निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है, एक ही है, टोटल कितने है, 4 ही है ना, 1/4। फिर अब बोल रहा है किंग निकालने पे, तो किंग इसमें है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0 आएगा, 0/0। जो अब ये देखो जिसका प्रोबेबिलिटी 0 रहता है उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। सो क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये जानना बहुत जरूरी था, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आया कि नहीं, बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब नेक्स्ट है फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स जैक एंड क्वीन ऑफ रेड कलर्स एंड क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। यहीं पे कर दे रहे हैं, होमवर्क क्या ही करना, ठीक। पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, यहाँ कमा लगा है तो यहाँ तक दिखेंगे 52 कार्ड्स हैं। आप लोग को ये डायग्राम आना चाहिए, 52 फिर 26 क्या रेड, फिर 26 क्या ब्लैक,
फिर उसमें भी क्या 13 13 13। अब क्वेश्चन में देखो बोल क्या रहा है, जैक किंग ऑफ रेड कलर। कहाँ गया रेड कलर, ये है जैक निकालना है और क्या निकालना है क्वीन, नहीं जैक और किंग, जैक और किंग, ठीक। और एसेस ऑफ यानी एक एक का और ब्लैक कलर आर, नहीं नहीं यहाँ क्वीन और एसेस, क्वीन और एसेस। अरे ब्लैक कलर का क्या निकालना है, क्वीन निकालना है और एक का निकालना है, एक का यानी एसेस, इसको निकाल दिया जा रहा है। तो आप लोग को पता ही होगा 13 है, तो इसमें क्या आता है भाई, 13 ए आएगा, जे आएगा, क्वीन आएगा, किंग आएगा, यही आएगा ना। फिर क्या आएगा 2 3 4 5, ठीक। फिर इसमें भी ए, एक का किंग क्वीन, फिर एक का किंग क्वीन, फिर एक का किंग क्वीन। तो इसमें से बोल रहा है जेक और के निकाल दिया गया, ठीक। इसमें भी क्या क्यू और ए निकाल दिया गया। द रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्स्ड, और जो बचे हुए को निकाल दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रन कार्ड इज ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन। मान लो तो इसमें से एक क्वीन और एस निकाल दिए, किस में भी निकाल सकते, इसमें या इसमें से। हम लोग पहले में से एस निकाल दिए, क्वीन निकाल दिए, ठीक। इसमें से क्या निकाल दिए, जैक निकाल दिए और किंग निकाल दिए, ठीक। अब बोल रहा है ब्लैक क्वीन। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वीन, ब्लैक ये है तो ब्लैक में क्वीन कितने, एक ही है ना, क्योंकि एक तो निकाल दी गई है, एक अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कार्ड निकाल दिया गया है, किसमें से 52 में से 4 कार्ड निकाल गया, जो तो टोटल आउटकम्स होगा, टोटल आउटकम्स 52 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। क्यों, क्योंकि 4 कार्ड ऑलरेडी निकाल दिया गया है ना, 4 कार्ड निकाल दिया गया, तो 1/48 समझ में आया। फिर दूसरा कह रहा है कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, रेड कलर। तो रेड कलर कितना है 26 है, लेकिन इसमें से क्या 2 निकाल दिया गया है, तो बचा कितना 24। टोटल आउटकम्स कितना है 48, समझ में आया। फिर तीसरा ब्लैक कलर, जैक ऑफ ब्लैक कलर, तीसरा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ ब्लैक। ब्लैक कौन सा है, ये है, जैक इसमें क्या है 2 है, जैक क्या है 2 है, ठीक। यहाँ पे 2, टोटल कितना है कार्ड्स है 48। फिर चौथा देखो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, फेस कार्ड का, किसका निकालना है फेस कार्ड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड क्या क्या आता है, फेस कार्ड में या ऊपर देखो, फेस कार्ड में 3 ही आते हैं, कौन कौन सा, किंग क्वीन और जैक। तो फेस कार्ड इसमें से तो ये तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या क्वीन लेंगे 1, फिर यहाँ पे 3 4 हो जाएगा और इसमें से, और फिर क्या फेस कार्ड लेना है, फेस कार्ड। तो इसमें से फेस कार्ड कौन सा, फेस कार्ड, फेस कार्ड में से यहाँ केवल क्वीन है, और यहाँ पे 3 तो है किंग क्वीन जैक, फिर यहाँ पे किंग जैक, फिर यहाँ पे किंग क्वीन जैक। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9, फेस कट कितना आ गया 9, टोटल कितना है 40। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों, समझ में आया? अरे आया ही होगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट है, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of, यार ये एक मिनट यार, सॉरी बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting even number as the sum। तो बच्चों यार ये कराना पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 2 on 1 dice, फिर देख लो बच्चों, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability। तो जब 2 dice, कितना है 2 dice, 2 dice का यार आप लोग को पता ही होगा, एक डाइस रहता है तो इसका आउटकम्स कितना आता है 6, 2 डाइस रहेगा तो आउटकम्स कितना आएगा 6 और 2 यानी 36। तो 36 आउटकम्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो बना दे, ठीक है यार बना देते हैं, क्या करना। वन वन, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर क्या है 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर जाता 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 36 डाइस होगा। ठीक, बस ये बोल रहा है, आप बोल रहा है गेटिंग इवन नंबर एज द सम। जोड़ने पे क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए इवन। पहला क्या है इवन नंबर एज द सम, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर एज द सम। इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजल। तो यहाँ पे हमेशा एक पैटर्न फॉलो होता है, हमेशा क्या आता है एक पैटर्न फॉलो होता है, वो आपको पैटर्न पकड़ना होता है। अब ये नहीं कि हर गिनने लगे, नहीं ये ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे 1 1 क्या होगा 2 2, 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 क्या है इवन नंबर है, तो इसको ऐसे 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3 इवन है नहीं है। फिर ये क्या है 3 1 4 इवन नंबर है, फिर ये इवन नंबर नहीं है, फिर ये है, फिर 2 1 3, 2 1 क्या है 2 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 3 इवन है नहीं है, 2 2 4 इवन। फिर ये आप लोगों ने पैटर्न पकड़ा हुआ,
समझ रहे हो ना, ये पहले तीन फिर ये तीन, ऐसे ही ये तीन फिर ये तीन फिर ये तीन, ऐसे ट्रिक है चलती। समझ में आ रहा है? एक रो में, जो एक रो में ये कितना आ रहा है, इसमें तीन 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 आ रहा है। टोटल कितना है, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, तीन 15, तीन 18। तो 18 अपन कितना हो जाएगा, 36। समझ में आया? आया होगा। ठीक, तो पहला यही था। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन, सम एज ए प्राइम नंबर, सम एज ए प्राइम नंबर। प्रैक्टिस करो तब तक हम इरेज करते रहें। अरे रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन, सम एज ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी सम एज प्राइम नंबर। सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने। तो इसमें तो नहीं लग रहा है, ट्रिक लगेगा। ठीक, 1 6 यहाँ पे क्या, 3 4 3। अब इसमें क्या रहा है, सम एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13। 13 तक ही रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 12। तो 13 से कम जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2 3 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो इसमें से ये एक होगा, फिर 3, फिर ये होगा, फिर 5 भी होना चाहिए, तो 3 1 4, फिर ये हो गया, फिर 5 1 6, फिर 6 1 7, ये हो गया, फिर 2 1 3, ये हो गया, फिर 2 2 4, 2 3 5, ये हो गया, फिर 2 5 7, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे भी क्या था, 3 और 2। ठीक, तो 3 1 4 नहीं होगा, 3 2 5 ये हो जाएगा, 3 3 6 नहीं हो जाएगा, 3 4 7 ये हो जाएगा, फिर 6 3 9 5 9 इसमें, फिर 4 1 5 ये हो जाएगा, 4 2 6 नहीं, 4 3 7 ये हो जाएगा, फिर 4 5 9 ये भी नहीं होगा, 4 6 10 ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे 5 और 1 था। ठीक, 5 और 1 6 नहीं, 5 2 7 ये होगा, 5 3 8 5 4 9 ये भी नहीं होगा, 11 ये होगा। ठीक, फिर 6 1 कितना होगा, 7 ये होगा, फिर 6 2 8 ये नहीं होगा, 6 3 9 ये भी नहीं होगा, 6 4 10 ये भी, 6 5 11 ये भी। इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें से 2 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 आ रहा है। 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5। ऐसे ही निकालना है। फिर कर रहा है, ए टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन, तीसरा जो है, तीसरा है ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 यानी वही सम जो है, टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। कम से कम 10 होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, 13 रहे, 14। तो यहाँ लास्ट कितना है, 6 6 12 ही है ना, यहाँ ऐसे इरेज कर दो। ठीक, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे। ठीक, कम से कम, मान लो 9 रहेगा तो नहीं चलेगा,
कम से कम 10 तो होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो ठीक। तो 10, 11, 2। हम यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 कितना होगा, 9 ना, नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये वाला प्रोबेबिलिटी, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? हरा वाला लेना है, हरा वाला दिख रहा होगा ठीक। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, 10, 11, 12 होना चाहिए। 5, 5, 10 चलेगा, ये भी चलेगा। 6, 4, 10 ये भी चलेगा। 6, 5, 11 ये भी चलेगा। 6, 6, 12 ये, 6, 3 नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे 4, 6, 10 चलेगा। 5, 4, 9 नहीं चलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6/36। तो ये हो गया तीसरे का। समझ में आया? चौथा क्या है, डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ इवन, चौथा का जो प्रोबेबिलिटी है, डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ इवन नंबर, इसको हाईलाइट करेंगे। डबलेट ऑफ इवन, क्या बोल रहा है, डबलेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, उसका डबलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबलेट। जैसे ये है 1, 1, 2, 2 का दुगुना कितना होना चाहिए, 4। डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये वाला नहीं, इसमें ये वाला बाद में देखा ठीक। अब क्या कर रहा है इसमें, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। जो पांचवा है उसमें मल्टीपल किसका कर रहा है, मल्टीपल ऑफ, यानी 2 का मल्टीपल इस पे होना चाहिए और 3 का मल्टीपल दूसरे डाइस पे होना चाहिए, यही है ना ठीक। तो इसको हाईलाइटर से करेंगे, 2 और 3। 2 ये हो गया, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा ना, 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। ये देखो 2 और 3, फिर इसका दुगुना करेंगे 4, 6 और फिर बस 4, 3 ये भी तो होगा यार, 6, 3 ये भी होगा, फिर 2, 6 ये भी होगा, 6, 6 ये भी होगा, और कोई नहीं होगा ना, और कोई नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा इसका, 6। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा E5 वो क्या आएगा, 6/36। समझ में आया? फिर आप बोल रहा है सेम नंबर बोथ होना चाहिए। सेम नंबर केवल एक ही है, 6, नहीं 1, 1, ये देखो इसका हाईलाइटर करना। अब मान लो छठे का निकलना है, किसका, छठे का। तो इसको इससे हाईलाइट कर, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ये, सेम नंबर ये, सेम नंबर ये, सेम नंबर ये, सेम नंबर ये। कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36। फिर बोला है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, 3 का मल्टीपल होना चाहिए सम। ये भी आसान है यार, कर लेना ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेटर्स थ्रो टू डिफरेंट डाइस टुगेदर पिन द प्रोडक्ट ऑफ टू मेंबर्स। जैसे पहले वाले किए हैं वैसे ही है। ये होमवर्क है आप लोग के लिए। ये भी क्या है, 17 कार्ड्स, ये भी होमवर्क है। जो नहीं आएगा तो इसके लिए हम और ये find the probability of selecting a blue marble at random from the jar। ये भी आसान है बच्चों। ठीक है करा दो। कहाँ कौन सा था? नहीं, ये नहीं था। ये बैग कंटेंट्स, ये भी नहीं था। ये देखो, ए बैग, इसके अलावा हाँ, हैंग कर रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। पेटर्स थ्रो टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड पिन। बच्चों ये हैंग कर रहा है, ठीक है। इसके आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और आप लोग को थैंक यू बोलना चाहते हैं लेकिन आ ही नहीं रहा है। आज के लिए बच्चों थैंक यू। अभी लैपटॉप हैंग कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट